बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इट्स फैंसी ड्रेस यूट्यूब चैनल की आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लाइनिंग वाली कुर्ती की स्टिचिंग करने का कंप्लीट तरीका। आज की ये वीडियो हमारे बिगनर्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से आप लाइनिंग वाली कुर्ती की स्टिचिंग कैसे कर सकती हैं। तो देर ना करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक बात आपको और बतानी है कि हर संडे शाम 4:30 बजे हमारे इसी इट्स फैंसी ड्रेस यूट्यूब चैनल पर स्टिचिंग कोर्स की फ्री वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। तो अगर आप भी घर बैठकर फ्री में सिलाई सीखना चाहते हैं, सिलाई में आपको इंटरेस्ट है, तो आप याद रखें हर संडे शाम 4:30 बजे इट्स फैंसी ड्रेस यूट्यूब चैनल पर आपको हमारे साथ जुड़ना है, जहां पर हम आपको हर एक चीज की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से हर पॉइंट को सिखाने के पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए हम आपसे कोई भी फीस नहीं ले रहे हैं, ये क्लास हमारी पूरी फ्री है। तो आप याद रखें हर संडे शाम 4:30 बजे इट्स फैंसी ड्रेस यूट्यूब चैनल पर। आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट तरीका आपको बताया था। आसानी के साथ लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग कैसे की जा सकती है, इसी कुर्ती की आज हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए हमारा बैक पार्ट है जिसमें ये हमारी लाइनिंग है और ये मेन फैब्रिक है। लाइनिंग वाली कुर्ती की स्टिचिंग करने के में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने का जो तरीका लोग बताते हैं कि आप लाइनिंग लीजिए और मेन फैब्रिक को सेट कर दीजिए और सेंटर से एक सिलाई लगा दीजिए, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। पता है, ऐसा करने से हमारी जो मेन फैब्रिक है ये पतला होता है। सेंटर में सिलाई लगा देने से सुई के जो डार्ट पड़ते हैं वो रह जाते हैं। जब आप उसकी स्टिच खोल देंगी तो सुई के डार्ट छोटे छोटे से रह जाएंगे, इससे फैब्रिक भी खराब हो जाता है और कहीं ना कहीं वो फैब्रिक की खूबसूरती पर भी एक बट्टा लगा देता है। तो आप ऐसी गलती कभी ना कीजिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि हम लाइनिंग को फिनिशिंग के साथ कैसे अटैच करेंगे। देखिए, हम लेंगे लाइनिंग का फैब्रिक, इसे इस तरह ओपन करेंगे, फैला देंगे और फिर लेंगे मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक को लाइनिंग वाले फैब्रिक पर बराबर से रखकर इसे सेट कर लेंगे। ये देख लेंगे कि दोनों बराबर है या थोड़ा बहुत छोटे बड़े हैं। छोटे बड़े हैं तो इसे बराबर से एडजस्ट कर देंगे पूरे पर। और फिर क्या करेंगे, किनारे से ये देखिए, ये जो हमारे आर्महोल की सिरा है इसी किनारे से, बिल्कुल किनारे से मतलब 2 सूत मार्जिन लेकर इस पर सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से, इधर साइड भी और इधर साइड भी, दोनों साइड पर हम सिलाई लगा देंगे। तो इस सिलाई को देखें, इस तरह बराबर से हमने सेट किया और इस पर सिलाई लगाई। देखिए, हमने इस तरह दोनों साइड में किनारे से सिलाई लगा के इस पर लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को बराबर से सेट कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी अब कोई झोल नहीं है। इसे कहीं से भी आप पकड़ लें, ये बिल्कुल बराबर पर सेटिंग हो गई है इसकी। इसी तरह से फ्रंट पार्ट में भी हमने लाइनिंग अटैच कर दी है। ये देखिए, फ्रंट साइड और ये देखें आप बैक साइड, कहीं से भी अब इसमें झोल नहीं है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं, बराबर से लाइनिंग हमारी ज्वाइंट हो गई है। अब हम इसमें नेक बनाएंगे, तो आपको हम करीब से दिखा देखिएगा। अगर से फैब्रिक में इस तरह से नेक की लाइनिंग की गई है,
तो फिर हमें नेक इसी लाइनिंग के हिसाब से बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसी लाइनिंग से जितनी दूरी से हमें नेक बनाना है एक सिलाई फिनिशिंग के साथ चला देंगे। इस सिलाई को हम पहले लगाएंगे, इतनी दूरी से लगाएंगे जहां से हमें सिलाई लगानी है। फैब्रिक को बराबर में सेट करके ही लगाएंगे। ये देखिए सिलाई हमने लगा दी, फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लग गई और इधर साइड भी हमारी सिलाई आ गई है। हमने पेस्टिंग पेपर लगा के इस तरह से नेक में लगाने के लिए पट्टी तैयार कर ली है। अब इस फैब्रिक को जो हमने तैयार किया है इसी फैब्रिक पर बराबर में सेंटर में रखकर सेट कर देंगे। याद रखिएगा फैब्रिक की मेन फैब्रिक की सीधी साइड पर जो पट्टी वाला हमारा ये पेस्टिंग पेपर लगा के हमने तैयार किया है इसके फैब्रिक वाला साइड जो है इसे मेन फैब्रिक पर रखेंगे। पेस्टिंग वाली साइड हमारे ऊपर की तरफ होगी। इस तरह से इसे बराबर में रखेंगे, सेट करेंगे और इस पर पिन लगा देंगे। सेंटर में पिन लगा देंगे। अब देखिए हमें ये नेक की डिजाइन हमें पता चल रही है जो हमें बनानी है। इसी सिलाई पर से अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने यहाँ इस पर सिलाई लगा दी है। इसकी यहाँ से हम कटिंग कर देंगे और इधर साइड भी हम कटिंग कर देंगे। इसी तरह से आप देखें हमने बैक पार्ट में भी नेक बना लिया है। बैक पार्ट में राउंड नेक है, इसकी भी कटिंग कर दी। हमने इसमें इस तरह फिनिशिंग से कटिंग कर दी। यहाँ पर एक टिप्स हम अपने बिगनर्स को देना चाहेंगे और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक की फिनिशिंग के लिए। वो ये है कि जब आप नेक की कटिंग अंदर की कर दें तो फिर यहाँ पर आप छोटे छोटे से इस तरह कट लगाना बिल्कुल ना भूलें। और जहां अगर यहाँ पर जैसे यहाँ कॉलर टाइप से बन रहा है तो फिर यहाँ कट थोड़ा लंबा बिल्कुल नीचे तक लगाएं। जितना ही फिनिशिंग के साथ आप ये कट लगाएंगे इतनी ही फिनिशिंग आपके नेक में आएगी। दूसरी बात कि इस तरह से कटिंग कर देने के बाद इसे फोल्ड करें। सिलाई वाला जो ये पार्ट है इसे पेस्टिंग पेपर वाले पार्ट की तरफ रखें, इस तरह फोल्ड करें। ये देखें इस तरह से इसे फोल्ड कर दें और ये जो पट्टी वाला कपड़ा है इसी कपड़े पर किनारे से हर तरफ से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दें। जब आप इस सिलाई को लगा देंगे तो फिर नेक खुद ब खुद इस तरीके से जाकर मुड़ जाएगा और ये फिनिशिंग के साथ बन जाएगा। इसी तरीके से हमने बैक पार्ट में भी ध्यान दीजिएगा कटिंग की है। ये देखिए छोटे छोटे से कट लगाए हैं। इससे ये हमारी जो गोलाई होती है बहुत ही अच्छे ढंग से फोल्ड हो जाती है। इस कट को नहीं लगाएंगे तो कपड़ा अंदर टाइट होगा, खींचेगा और ये फोल्ड नहीं होने देगा। तो नेक की फिनिशिंग के लिए इस टिप्स को जरूर ख्याल रखें। देखिए इस सिलाई को लगाने के बाद हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो शोल्डर को ज्वाइंट करने के लिए फैब्रिक को इस तरह रखेंगे। ये जो पट्टी हमने लगाई है इसे इस तरह पूरा ओपन करके रखेंगे और इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे। बैक पार्ट की भी पट्टी को इस तरह ओपन करके इस पर सेट करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो खास बात है ध्यान देने वाली वो ये है कि ये जो पट्टी की सिलाई है ये बराबर में सेट होनी चाहिए। इस तरह ये बराबर में सेट होनी चाहिए और फिर हम शोल्डर को बराबर से पकड़ लेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि ये सिलाई बराबर में एडजस्ट हो जानी चाहिए। आप देखें बराबर से ये कंधी हमने इसे एक दूसरे से ज्वाइंट कर दिया। फिनिशिंग आप देखें कितने प्यारी सी फिनिशिंग इसमें आई है और कितनी सफाई से ये गला हमारा तैयार हो गया है। बैक साइड में भी है, आप देखें यहाँ भी फिनिशिंग बिल्कुल प्यारी सी आई हुई है। इस पर हम अंदर से तुरपाई लगा देंगे इसे फोल्ड करके और ये नेक रेडी हो जाएगा। अब इसमें हम स्लीव्स अटैच करेंगे।
स्लीव्स अटैच करने में जो टिप्स है वो देखिए। कुर्ती को इस तरह से रखेंगे, ये ध्यान देंगे ये फ्रंट है और ये बैक है, क्योंकि स्लीव्स में भी हमारे फ्रंट और बैक होगा। कंधी की ये जो सिलाई है इसे बैक साइड पर फोल्ड करेंगे, ये फोल्ड कर दिया बैक साइड पर। फैब्रिक अपनी जगह बराबर से सेट है, फैब्रिक में कुछ भी नहीं करना है। स्लीव्स के फैब्रिक को लेंगे, इस पर इसके अस्तर को ये देखिए पिन लगाकर ज्वाइंट कर लेंगे, या आप चाहें तो जैसे हमने मेन कुर्ती के फैब्रिक में सिलाई किनारे से लगाकर इसकी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को ज्वाइंट किया है, इसी तरीके से स्लीव्स में भी आस्तीन में भी इसके अस्तर वाले कपड़े को मेन कपड़े से ज्वाइंट कर दें। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर स्लीव्स दो तरह से अटैच की जा सकती है। एक तरीका है कि मेन फैब्रिक को जो हमने इस तरह से रखा तो इसके ऊपर हम ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसे रखेंगे, और ये जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है इसे इसके नीचे से रखकर ज्वाइंट करेंगे। इस तरह ज्वाइंट करने से यहाँ पर ये जो सिलाई के बाद मार्जिन फैब्रिक निकला रहता है ये नहीं निकलेगा, ये अंदर की साइड चला जाएगा। और दूसरा तरीका है कि इस तरह से दोनों फैब्रिक को एक दूसरे पर सेट कर लेंगे और इसे यहाँ पर सेंटर से रखकर दोनों साइड पर हाफ हाफ करके ज्वाइंट कर देंगे। पहला तरीका जो हमने बताया है उसमें जब आप सिलाई लगाएंगे तो सिलाई इधर साइड अंदर की साइड रहेगी, अगर ये कपड़ा हल्का है तो इस पर से दिखाई देगी। तो ये तरीका भी बहुत से लोग यूज करते हैं, पर कपड़े में वो खूबसूरती नहीं आती है क्योंकि सिलाई इसमें से दिखाई देती रहती है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्लीव्स लगाने का जो अच्छा तरीका है वो यही है कि हम इस तरीके से अस्तर और मेन फैब्रिक को दोनों को एक साइड पर रखकर अटैच करें। हाँ, अगर हमारा ये जो मेन फैब्रिक है ये हल्का नहीं है, ये थोड़ा मोटा है या डार्क कलर है, ऐसा है कि इसके अंदर जब सिलाई का फैब्रिक आएगा तो दिखेगा नहीं, तो फिर वो तरीका जो मैंने पहला तरीका बताया है उसे यूज किया जा सकता है। तो देखिए हम स्लीव्स को इस तरह लगाएंगे, इसे कट जहां से हमने लगाया है यहाँ से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को सेट करेंगे और ये जो हमारी कंधी की सिलाई है इसी पर रखेंगे और सेंटर से हम आस्तीन को आर्मोल से ज्वाइंट करेंगे। किसी भी कपड़े को खींचेंगे नहीं, सबको ढीले हाथ से रखकर यहाँ पर चढ़ा देंगे। इस तरह एक साइड पर लगाने के बाद फैब्रिक को यहाँ से घुमा देंगे। ये देखिए हमने कपड़े को घुमाया और यहीं से फिर सिलाई लगाते आ जाएंगे, इससे हमारी सिलाई भी डबल हो जाएगी। और ये देखें फिनिशिंग के साथ ये स्लीव्स अटैच हो गई। स्लीव्स में आप फिनिशिंग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बराबर से ये दोनों साइड पर अटैच हुई है। आयरन करके इसे हम सेट कर देंगे। इसी तरह हम दूसरी स्लीव्स को भी इस पर लगा लेंगे। अब देखिए स्लीव से हमने दोनों ज्वाइंट कर दी इसमें, ये देखें मोड़े से आस्तीन हमने सिल दी है। अब हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, तो जो मार्किंग हमने की थी इसी मार्किंग से हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम दोनों साइड जो चाक है इस पर तुरपाई करेंगे और बैक साइड में नीचे के दामन में भी तुरपाई होगी और चाक पे भी होगी। फ्रंट साइड में हमारे इस तरह डिजाइन बनी हुई तो फ्रंट साइड के दामन में तुरपाई नहीं लगेगी और फिर ये हमारी कुर्ती तैयार हो जाएगी। सिलाई लगाते वक्त एक खास टिप्स, हमेशा फिटिंग की सिलाई आप ये जो आर्महोल है जहां से हमने स्लीव्स और कुर्ती को ज्वाइंट किया है यहां से लगाना शुरू कीजिए। पहले आर्महोल से साइड साइड की दोनों सिलाई लगा दीजिए, इसके बाद फिर स्लीव्स पर सिलाई लगाइए। इस तरह फिटिंग की सिलाई लगाने से किसी भी फैब्रिक में खिंचाव नहीं आता और फिटिंग परफेक्ट आती है। तो इस टिप्स को बहुत ख्याल रखिए
फिटिंग की सिलाई कभी भी स्लीव से लगाना ना शुरू कीजिए, हमेशा कहाँ से, यहाँ से बीच से, जहां से आर्मोर और कुर्ती का फैब्रिक जुड़ा हुआ है, यहीं से फिटिंग की सिलाई लगाना शुरू कीजिए। और ये लीजिए, हमारी लाइनिंग कुर्ती बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं और इसका लुक आप देखें, कितना प्यारा लुक आया हुआ है। इसके नेक में फिनिशिंग आप चेक करें, बहुत ही सफाई से ये नेक बनकर तैयार हुआ है। स्लीव से आप देख लें, इसकी भी फिटिंग परफेक्ट आई हुई है। इसमें लाइनिंग यहाँ तक है, बाकी इतनी दूर हमने लाइनिंग नहीं लगाई हुई है। और इसी तरीके से हमने इसके देखें, दामन में नीचे की साइड पर यहाँ तक लाइनिंग लगाई है, इतना हमने छोड़ रखा है। इस पर हमने तुरपाई लगा दी है। बैक साइड में दामन पर इस तरह से आप देखें, तुरपाई लगाकर इसे फोल्ड कर दिया है। फिटिंग भी अपनी जगह परफेक्ट है। और सबसे खास बात जो है वो ये है कि इसके फैब्रिक में कहीं भी झोल नहीं आया है। हर जगह फैब्रिक बिल्कुल स्मूथली दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आप कभी भी लाइनिंग वाली कुर्ती की स्टिचिंग करें, फिनिशिंग और इसका प्यारा सा लुक बरकरार रहेगा। आपको हमारे लाइनिंग वाली कुर्ती की स्टिचिंग का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग का हमारा वीडियो ना देखा हो तो चैनल पर विजिट करके उसे जरूर देखिएगा। लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग आसानी से कैसे की जा सकती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।